2 साल से उन गरीब लोगों को जो ठेला ठिलिया चलाते थे, मजदूरी करते थे, मेरी बहनें जो मेहरी का काम करती थी, कपड़े सिलने का काम करती थी, उनको भुखमरी ना हो, परेशानी बच्चों को ना हो, 2 साल से मुफ्त राशन दिया जा रहा था। लेकिन यहाँ की जो राष्ट्रवादी जनता है उसने 8 प्रत्याशियों को जिता के ऐसा करारा जवाब दिया है कि वो बोलने लायक नहीं रहे विपक्षी। यूपी में दोबारा भाजपा की सरकार बनने पर भाजपा की नगर इकाई ने खुशी जताई है। नगर अध्यक्ष आकाश बजरंगी ने कार्यकर्ताओं के साथ एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीते सभी विधायकों को बधाई दी। नगर अध्यक्ष ने कहा कि ये जीत उस जनता की है जिसने योगी पर भरोसा जताया है। इस मौके पर नगर कोषाध्यक्ष शुभम पल्लव गुप्ता ने कहा कि सीतापुर की इस बार 8 भाजपा सीटें जीती है, वह कार्यकर्ताओं व यहाँ की जनता की बदौलत है। इस मौके पर विक्रम सिंह, शिवांशु, अंकित सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई। भाजपा की जीत पर क्या कहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी है और प्रदेश में भी थी, और पुनः जनता के आशीर्वाद से प्रदेश में पुनः आई। सन 1980 से किसी भी सरकार ने ऐसी पराक्रम नहीं दिखाई जिससे कि वो रिपीट प्रदेश में होती। जनता ने दोबारा भरोसा दिखाया। कारण बहुत से हैं। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं। डबल इंजन की सरकार, सब लोग बोलते थे डबल इंजन की सरकार। छोटे छोटे बिंदुओं पे काम किया गया। कोरोना काल में जहां एक और कोई विपक्ष का व्यक्ति निकला नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पूरा शासन प्रशासन, मंत्री, मुख्यमंत्री, सभी लोग सड़क पे उतर के जनता की सेवा करने का काम कर रहे थे। 2 साल से उन गरीब लोगों को जो ठेला ठिलिया चलाते थे, मजदूरी करते थे, मेरी बहनें जो मेहरी का काम करती थी, कपड़े सिलने का काम करती थी और इधर उधर आने जाने का काम करती थी, छोटे छोटे व्यापार करती थी, उनको भुखमरी ना हो, परेशानी बच्चों को ना हो, 2 साल से मुफ्त राशन दिया जा रहा था। चना, तेल और नमक भी दिया जा रहा था। बेटियों को सुरक्षा दी जा रही थी। 24 घंटे इस प्रदेश में बिजली आ रही थी, जो समाजवादी पार्टी में जिसके दर्शन नहीं होते थे। आयुष्मान कार्ड योजना की तरफ 5 लाख का इलाज गरीबों का मुफ्त हुआ। ऐसी बहुत सारी ऐसी योजनाएं थीं। बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा मोदी जी ने दिया। आज भारत में महिलाओं का इक्वलिटी हो गई है, पुरुषों के बराबर उनका जन्म दर और पुरुषों का जन्म दर बराबर आ गया है। ऐसी सरकार जो गरीबों के लिए भी सोचती है। गरीब, आप देखिए किसानों के लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं। ऐसा एक माहौल बनाया गया कि किसान परेशान है, किसानों ने भी वोट दिया। किसान निधि भी दी गई, बिजली के लिए भी उनके अब ट्यूबवेल के लिए फ्री सिंचाई के लिए बिजली कर दी गई। और खुद जो बेरोजगार युवक हैं, जो युवक ऐसे हैं जो शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, उनको सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, मगर उनके व्यापार के लिए भी सरकार मुद्रा योजना के तहत काम कर रही है, उनको स्वयं रोजगार करा रही। मैं ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको दिखा सकता हूँ बाजार में, जिन्होंने बच्चों ने मुद्रा योजना लेकर और अपना काम शुरू किया और आज 2-4 लोगों को और रोजगार दे रहे हैं। जनता में एक अंडर करंट था और कार्यकर्ताओं का उत्साह अपने योगी जी के प्रति, मोदी जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत अधिक था और विपक्ष इस बात को पहचान नहीं पाया। जबकि विपक्ष के कुछ दल बिल्कुल न्यूट्रल हो गए और एक विपक्षी मुख्य विपक्षी पार्टी सपा ने हमारा थोड़ा सा सामना कर पाई, बाकी कोई भी पूरा आंधी में उड़ गया। आप देख रहे हो कि कांग्रेस की 1 ही सीट आई है पूरे प्रदेश में, बसपा की 2 ही सीट आई हैं, आपका खाता भी नहीं खुला, निर्दलियों का खाता भी नहीं खुला। इस प्रकार बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे दल थे जो मृत प्राय हो गए। पॉइंट में उनके प्रतिशत वोट आए कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे से चुना। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं उन सभी कार्यकर्ताओं को, उन सभी समर्थकों को, उन्हीं सब देवतुल्य जनता को जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सुना और चुना। मैं यही कहना चाहूँगा, यहाँ की जो राष्ट्रवादी जनता है उसने दिखा दिया उसके राष्ट्र सर्वोपरि है। कई लोगों ने शुरुआत में जब डिक्लेयर हुआ, कई लोगों ने कुत्सित मानसिकता का परिचय दिया, दुष्प्रचार किया, कई लोगों ने कहा असली नकली हर तरीके से, और मतलब कई आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, उपहास भी लगाए लोगों ने। लेकिन
पहले कहा कि हम जीत रहे हैं, फिर कहा कि हम जीत नहीं रहे, मतलब हम हरा सकते हैं। लेकिन यहाँ की जो राष्ट्रवादी जनता है उसने 8 प्रत्याशियों को जिता के ऐसा करारा जवाब दिया है कि वो बोलने लायक नहीं रहे विपक्षी। तो यहाँ की जो जनता है वो राष्ट्रवादी है, और सभी कार्यकर्ताओं का, जनता का मैं दिल से धन्यवाद और उनको चरणों में मैं नमन करते हुए फिर से मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मतलब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा बनाए रखा और उनका इसी तरीके से भरोसा विश्वास कायम रहा।